राम। नमस्ते। आप सभी को गुरुकुलम तरफ से स्वागत। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वसंत ऋतुः फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्ष एकादशी तिथिः मंगलवासरस्य जुगाब्द द्वाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् सप्तसप्तत्यधिक 200 मार्च मासस्य नवमी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमय भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले समय लक्ष्य निर्धारित करें और जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। समय को अपनी अधिक बर्बाद न करें। एक गांव में बाबूलाल नाम का पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। पूरा दिन काम करने के बाद भी बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वह छोटे छोटे काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और उसे कहा, सुनो बाबूलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए मेरी नाव पेंट करो और यह काम आज ही होना चाहिए। बाबूलाल बोला, काम आज ही पूरा हो जाएगा। नाव पेंट करने का काम पाकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। जमींदार ने पूछा, तुम इस काम के लिए पैसा कितने लोगे? तो बाबूलाल ने कहा, वैसे तो इस काम के 2000 होते, पर आपको जो सही लगे वो दे दीजिए। जमींदार बोला, ठीक है, तुम्हें 2000 मिल जाएगा, पर काम अच्छा होना चाहिए। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाते हैं। नाव देखने के बाद बाबूलाल जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना सामान लाने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही बाबूलाल आता है तो वह नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा कि नाव में तो छेद है। अगर इसे ऐसे ही रंगा दूंगा तो यह डूब जाएगी। पहले इस छेद को ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वह नाव का छेद भर देता है और नाव को रंग देता है। फिर वह जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, आपके नाव का काम पूरा हुआ, चलिए देखने के लिए। और वो दोनों नाव देखने जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बाबूलाल, काम तो तुमने बहुत ही बढ़िया किया है। कल आकर अपने काम का मुआवजा लेकर जाओ। बाबूलाल हाँ बोलकर घर जाता है। जमींदार के घर वाले अगले दिन नदी के उस पर घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर जो छुट्टी पर था वो वापस आता है। नाव की देख रेख भी वही करता था। परिवार को घर पर ना देकर जमींदार को परिवार के बारे में पूछता है। जमींदार उसी सारे बात बता देते हैं। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू, तुम इतनी चिंतित में हो, क्यों? तो रामू बताता है कि नाव में तो थोड़ा छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाते हैं। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके घर लौटते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेते हैं। फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारा मुआवजा। बाबूलाल पैसा गिनता है तो उसमें ज्यादा पैसा देकर चौंक जाता है और जमींदार से कहता है, इसमें तो 6000 रुपए है, मेरा मुआवजा तो 2000 रुपया था। जमींदार बोलता है, ये तुम्हारे ही पैसे हैं बाबूलाल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो बाबूलाल पूछते हैं, कैसा काम हुजूर? जमींदार बोलता है, तुमने इस नाव के छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। अगर तुम चाहते थे तो तुम उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उसे छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो ठीक है, इसीलिए ये पैसा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की है। ये पैसे तुम्हारी ही है, इनको तुम रख लो। जमींदार की आवाज सुनकर और पैसे लेकर बाबूलाल बहुत खुश होता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए।